जय माता दोस्तों। हाथ की हथेली के अंदर मैरिज लाइन यानी कि विवाह की रेखा कहाँ पाई जाती है, साथ ही इसके अंदर इसकी विशेषताएं क्या-क्या होती हैं। तो इसी के बारे में आज आपको कुछ विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। तो इस जानकारी अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो विवाह की रेखा होती है इसको अफेक्शन लाइन या फिर मैरिज लाइन कहते हैं। यह एक ही रेखा के 2 नाम होते हैं। और ये जो रेखा होती है यानी कि जो विवाह की रेखा होती है वो बुध पर्वत पर होती है। हथेली के बाहरी भाग से बुध पर्वत की ओर अंदर की तरफ आती हुई जो रेखा होती है वही विवाह रेखा कहलाती है। कुछ लोगों के हाथों में ऐसी 3-4 रेखाएं होती है, परंतु इसे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का विवाह 3-4 स्त्रियों से होगा या फिर उस स्त्री का विवाह 3-4 पुरुषों से होगा। तो इसके उसका संबंध परंतु इसका अर्थ यह भी होता है कि उसका संबंध 3-4 प्राणियों से अवश्य ही पाया जाएगा। इन 3-4 रेखाओं में से जो रेखा सबसे गहरी और स्पष्ट होती है, वास्तव में वही रेखा विवाह रेखा कहलाती है। कई बार ये भी देखने में आया कि व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा होते हुए भी ऐसा इंसान आजीवन कुंवारा रहता है। इसका कारण यह है कि जब विवाह रेखा पर किसी प्रकार का कोई क्रॉस का चिन्ह बना हुआ हो, तो यह समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति के संबंध बनकर समाप्त हो जाएँगे और जीवन में विवाह नहीं हो सकेगा। हमारे शरीर में सबसे कोमल और विचित्र सा जो अवयव पाया जाता है उसका नाम दिल है। एक प्रकार से इसका शरीर में सबसे अधिक महत्व है। एक तरफ यह पूरे शरीर में खून पहुँचाने का कार्य करता है, तो दूसरी तरफ यह अपने आप में इतना अधिक कोमल होता है कि कई भावनाओं को मन में संजो कर रखता है। कोमल विचार, विपरीत योनि के प्रति भावनाएँ आदि कार्य इसी के माध्यम से संपन्न होते हैं। यह इतना अधिक कोमल होता है कि ज़रा-सी विपरीत बात से इसको ठेस पहुँच जाती है और टूट जाता है। मानवीय कल्पनाओं का एक सुंदर प्रतीक होता है। करुणा, दया, ममता, स्नेह, प्रेम आदि भावनाएँ इसी के द्वारा संचालित होती है। एक हृदय एक एक हृदय चाहता है कि वह दूसरे हृदय से संपर्क स्थापित करे और आपस में दोनों का प्यार हृदय में एक मधुर कल्पना से ओत-प्रोत रहे। और जब दोनों हृदय एक सूत्र में बंध जाते हैं तब उसे समाज विवाह का नाम देता है। यदि हथेली में 2 या 3 विवाह रेखाएँ हों तो जो रेखा सबसे अधिक लंबी, पुष्ट और स्वस्थ हो उसे विवाह रेखा मानना चाहिए। बाकी रेखाएँ इस बात की सूचक होती हैं कि या तो विवाह से पूर्व उतने संबंध होकर छूट जाएँगे अथवा विवाह के बाद उतनी अन्य स्त्रियों या पुरुषों से संपर्क रहेंगे। पर इसके साथ ही जो छोटी-छोटी रेखाएँ होती हैं, वे रेखाएँ प्रणय रेखाएँ कहलाती हैं। वे जितनी रेखाएँ होंगी, व्यक्ति के जीवन में उतनी ही पर स्त्रियों या फिर पर पुरुषों का संपर्क बना रहता है। यही बात स्त्रियों के हाथ में भी लागू होती है। यदि 2 प्रणय रेखाएँ साथ-साथ आगे बढ़ रही हों, तो उसके जीवन में एक साथ 2 स्त्री या 2 पुरुषों से प्रेम संबंध चलते हैं और ऐसा समझना चाहिए कि यदि प्रणय रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो, तो ऐसे इंसान का प्रेम बीच में ही टूट जाता है और यदि प्रणय रेखा पर दीप का चिन्ह दिखाई दे, तो उसे प्रेम के क्षेत्र में बदनामी सहन करनी पड़ती है और यदि प्रणय रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो, तो उस व्यक्ति का प्रेम संबंध उच्च घरानों से रहता है और यदि प्रणय रेखा आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती हो, तो उस व्यक्ति के प्रेम संबंध जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं और यदि प्रणय रेखा से कोई भी सहायक रेखा हथेली में नीचे की ओर जा रही हो, तो वह इस क्षेत्र में बदनामी सहन करता है और यदि प्रणय रेखा से कोई भी सहायक रेखा हथेली में ऊपर की ओर बढ़ रही हो, तो उसका प्रणय संबंध टिकाऊ रहता है तथा जीवन भर आनंद उपभोग करता है। यदि प्रणय रेखा बीच में टूटी हुई हो, तो उसके प्रेम संबंध बीच में ही टूट जाते हैं। जय माता दी।